हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुहांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। आज देख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे आए हैं क्वांटिटी सर्वे के साइट विजिट पे। आज उन्हें क्वांटिटी सर्वे के साइट विजिट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इस साइट पे देखने को मिली है, वो आपके साथ इंजीनियर खुद साझा करेंगे कि क्वांटिटी सर्वे का जो यहाँ पे करने आए हैं क्या क्या चीज़ करने आए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या चीज़ों को देखा, क्या क्या चीज़ों को समझा। मतलब कि क्वांटिटी सर्वे में आपको मैं ब्रीफ बता दूँ कि आज ये साइट पर आए हुए हैं, इनको जो टास्क मिला हुआ है वो कॉलम की टास्क मिली हुई है, इनको जो टास्क मिला हुआ है वो बॉल की टास्क मिली हुई है। इनके पास 200 mm की बॉल है, इनके पास 100 mm की बॉल है, इनके पास कॉलम है 2-2 3-3 जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए पीछे कुछ कर रहे हैं वो निकाल रहे हैं। आइए मिलते हैं उनके साथ और उनके साथ जानते हैं कि क्वांटिटी सर्वे में उन्होंने कैसे जो है कंक्रीट की क्वांटिटी कॉलम में निकाली है और बॉल में निकाली है। एक एक करके अपने इंजीनियर के साथ जानते हैं। और आपको दूसरा यहाँ पे दिखाइएगा कैमरामैन कि इनको ये बॉल मिला था, यहाँ बॉल दिखाइएगा, यहाँ पे आइएगा, ये इनको बॉल मिला था और इनमें इनको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने थे और इनमें मोटार की क्वांटिटी निकालनी थी कि कितने जो है इसमें मोटार जो लगे हैं। पहले वॉल्यूम निकालना था और उसके बाद जो है इसमें दिखाना ये था कि इसमें जो है कितने सैंड लगे हैं और कितने सीमेंट की क्वांटिटी लगे हैं। तो ये भी आपको कैलकुलेशन से ये बताएंगे अपने कॉपी पे। तो आइए कैमरामैन थोड़ा दिखाइए कि कैसे ये निकालें। साइड पे जो अभी वॉल का साइज लिया ना सर, उनका लेंथ 5 मीटर था। ठीक है। उनका विड्थ 200 mm था। 200 mm की बॉल थी। ठीक है जी सर जी। उसके बाद उनकी हाइट 3 मीटर थी। 3 मीटर था। फिर आपने क्या किया? इनका वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाले पहले। उसके बाद सर हमने पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाली। ठीक है। 5 × 0.2 × 3। मतलब आपकी जो लेंथ थी, विड्थ थी और हाइट थी, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपकी वॉल्यूम निकल गई 3 क्यूबिक मीटर, है ना? कैलकुलेशन सही है ना? हाँ सर जी। ठीक है। उसके बाद उनके बाद पहले ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है सर जी, ये 200 × 100 होता है। ठीक है। मतलब मोटार के साथ जो उसकी होती है 10-10 mm साढ़े में होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो विदाउट मोटार साइज होता है सर 190 × 90 मतलब जो एक्चुअल साइज होती है ब्रिक की 190 × 90 × 90 होती है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? इसमें जो मोटार का रेशियो यूज हुआ है सर, जनरली जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:5 लिए हैं हम। ठीक है। ठीक है। उसके बाद इनका नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाले पहले। नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है सर, वॉल्यूम ऑफ वॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विथ मोटार। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल आपका वो आ गई 3 क्यूबिक मीटर। ठीक है। तो 3 अपॉन आपने क्या किया? मैंने स्टैंडर्ड साइज जो होता है अपने ब्रिक्स के, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स जो आपने निकाला 0.2 × 0.1 × 0.1 मल्टीप्लाई के बाद आपके टोटल नंबर ऑफ 1500 आ गई। मतलब ये चीज ध्यान देना इंजीनियर्स की ऐसे तो एक स्टैंडर्ड होता है कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें लगती है। ठीक है। इनकी जो कैलकुलेशन में आई थी वॉल्यूम वो 3 क्यूबिक मीटर आई थी। मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें हुई तो 3 क्यूबिक मीटर में ऑटोमेटिकली है कि 1500 ईंटें ही होगी। बट यहाँ हमने इनको यहाँ पे आइएगा कैलकुलेशन के साथ बताया कि कैसे 1500 ईंटें यहाँ पे आई है। मतलब कि अपना 3 अपॉन 0.2 × 0.1 × 0.1 करके 1500 यहाँ पे आ गया आपकी ईंटें की संख्या। फिर आपने क्या किया? उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मोटार निकाले सर जी। वॉल्यूम ऑफ मोटार निकालने के लिए एक फार्मूला है सर जी, वॉल्यूम ऑफ जो वॉल है उनको माइनस करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोटार। ठीक है। मतलब कि आपका जो वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब आया है जी सर जी, उसको माइनस आपने किया 1500 आपका नंबर ऑफ जो ब्रिक्स थे जी सर जी, उसके बाद इनटू एक्चुअल साइज ऑफ जो ब्रिक्स थे उनसे। ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे माइनस किए आपने जी सर जी। उसके बाद आपकी ये वैल्यू आई। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद इनका जो मोटार का ड्राई कोफिशिएंट होता है ना 1.33 होता है सर। 1.33 होता है। ठीक है सर जी। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम सीमेंट का वॉल्यूम निकाले सर। ठीक है। कैसे निकाले? सीमेंट का वॉल्यूम जैसे वॉल्यूम ऑफ मोटार इनटू एक फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ मोटार इनटू ड्राई कोफिशिएंट इनटू सम ऑफ रेशियो। ठीक है। जो इनका दिखाइए थोड़ा। तो आपका ये वॉल्यूम ऑफ मोटार 0.691 आया जी सर जी, इनटू 1.33 आपका क्या आ गया? ये कोफिशिएंट है, ड्राई कोफिशिएंट जी सर जी, अपॉन में सम ऑफ रेशियो। मतलब कि आप रेशियो क्या लिए थे? 1:5। यहाँ पे देखिए 1:5 तो सम किए तो 5:6 हो गया जी सर जी। फिर आपने इसकी कैलकुलेशन की इनटू 1 लिए, अपने सीमेंट के पार्ट लिए जी सर जी। फिर कैलकुलेशन करने के बाद आपने क्या किया? ये टोटल आया 0.153 क्यूबिक मीटर। हाँ। उनके बाद इनको केजी में बदलने के लिए इनका जो सीमेंट का डेंसिटी होता है तो 1440 होता है। ठीक है। तो उनको इनसे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। तो आ गया 220.32 kg जी सर जी। ठीक है। फिर बैग्स में निकालने के लिए क्या करते हैं? बैग्स में निकालने के लिए उनको 50 से डिवाइड कर दिया सर। ठीक है। तो कितना बैग आया? 4.40 बैग आया था। मतलब अप्रोक्स हम लोग 5 बैग मान, मतलब इस वॉल में 5 बैग सीमेंट लगेंगे। ठीक है। सैंड कितने लगेंगे? इसमें सैंड जैसे उनका 0.691 आया था वॉल्यूम, उनको उनके ड्राई कोफिशिएंट से इंटू करके उनका सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर दिए और ये पार्ट ऑफ लिए आपने इसको मल्टीप्लाई किया अपॉन डिवाइड किया तो 0.765 आया। ठीक है। तो ये
आपकी किस में आई, क्यूबिक मीटर में, ध्यान रखिए क्यूबिक मीटर में, और सैंड को क्यूबिक फुट में बदलने के लिए 0.765 को आपने 35.31 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया ये 27.01। जी सर। तो आज की क्लास में आपने यहाँ पे जो है आपको बॉल दिया गया, वहाँ भी आपने मोल्टार की क्वांटिटी आसानी से निकाल ली, नंबर ऑफ ब्रिक्स भी निकाल ली, कॉलम की भी क्वांटिटी निकाल ली। तो साइड पे जो भी चीज आज आपको बताया गया बिल्कुल आसानी से समझ में आया। जी सर। दिया गया था बॉल में कि कितने मोल्टार लगेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे, इस कॉलम में आपको दिया गया था सीमेंट्स एंड एग्रीगेट कितने लगेंगे, और जो भी साइड पे आपने आज विजुअलाइजेशन की बिल्कुल आसानी से समझ में आया। जी सर जी। मतलब आप कहीं भी साइड पे जाएंगे, अगर आपको दिया जाएगा कि बता भाई यहाँ पे बॉल बनने वाली है, कितने इतना एरिया है इसका, तो कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे, कितने सैंड लगेंगे, कितने सीमेंट लगेंगे, बता दोगे साइड पे। जी सर। अगर कॉलम की कास्टिंग होनी होगी तो उसमें भी बता दोगे कितने सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगने वाले। जी सर जी। मतलब आपको मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है इन्फॉर्मेशन, मैंने जो आपके क्लास इतने दिन आपके साझा किए, आज आपके दूसरे मंथ चल रहे हैं, तो चीजें अच्छे से विजुअलाइजेशन हो पा रही है। बिल्कुल सर जी। सर जी, आपने जो चाहे कोई भी टॉपिक हो, एस्टिमेशन हो, क्वांटिटी में, जहाँ भी हम सबको डाउट होता था वहाँ आपके पास गए, आप जिस मतलब सिंपलिसिटी के साथ बताए, एक होता है सिंपल तरीके से, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया सर हम सब। मतलब कि चीजें कभी भूलने वाली बातें नहीं जी सर, है ना। चलिए तो मिलेंगे अब अपने दूसरे इंजीनियर साथी के साथ। आपके साथ तो बात हो गया, तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिवाकर सोता है और मैं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच से ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जो आए हैं, आज आपका क्वांटिटी सर्वे का साइट विजिट था, आपने पहले क्या क्या चीज़ देखा है यहाँ पे, क्या क्या विजुअलाइजेशन की, पहले वो बताया। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ की विजुअलाइजेशन की हमने। स्टार्टिंग में एंटर करते ही जैसे स्टेज की थी, स्टेज की क्वांटिटी या कैसे इन्होंने स्लोप निकाली हुई है, स्प्रेड और राइजर, ये सब चीज़ें। और देखी स्लैब कास्ट हो रहा था, वो भी देखा हमने। प्लम्बिंग का काम भी है, फ्लोर पीसीसी का काम भी हो रहा था। मतलब कि आप जो साइट पे जितनी भी कामें चल रही थी, क्वांटिटी सर्वे के अलावा आपने और भी चीज़ें देखी। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको भी मैंने दिया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और सेम ही चीज़ को बार बार मैं आपसे पूछना नहीं चाहूँगा। आपको 100 mm का जो है बॉल दिया गया था। आपको ये ध्यान देना है व्यूअर्स और इंजीनियर्स कि जहाँ पे इन्होंने, हमारे सतीश ने बताया कि 200 mm का बॉल था, इन्होंने 0.2 लिया था, वहाँ आपको सिर्फ 100 mm की बॉल को 0.1 मीटर लेना है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा जैसे इन्होंने निकाला है। तो आपने जो यहाँ पे कॉलम, जो आपको दूसरी कॉलम मिली थी, उसकी भी साइज 250 बाई 300 की थी, और आपकी जो बॉल थी 100 mm की बॉल थी, हाइट 3 मीटर थी और आपकी जो लेंथ थी वो 3 मीटर थी। तो आप यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो थे और जो कॉलम की क्वांटिटी निकालना, कितने बैग सीमेंट्स एंड एग्रीगेट लगेंगे, या फिर मोल्टार की क्वांटिटी निकालना, आसानी से समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर, बहुत आसानी से हर चीज़ समझी है, क्लासेस में भी समझी है और विजिट में तो और क्लियर हो गया। मतलब कि जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा जो प्रयास है वो आपके लिए सफल रहा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से चीज़ें समझ आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे इंजीनियर ने कितने ही आसानी तरीकों से आपको कैलकुलेशन के साथ बताया कि कैसे जो हम लोग कॉलम की क्वांटिटी करते हैं, कैसे हम लोग बॉल पे बताने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाले हैं, कि मोटार की क्वांटिटी कैसे निकलने वाली है, या फिर मोटार में कितने बैग सीमेंट और कितने सैंड लगने वाले हैं। अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं और आप अपने जुलाई बैच के लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन और एडमिशन करना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एडमिशन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। मैं खड़ा हूं आपके शहर मोहाली में, तो जो भी स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से हैं, हिमाचल से हैं, या फिर हमारे पंजाब से, मोहाली से हैं, या फिर चंडीगढ़ से हैं, हरियाणा से हैं, वो आकर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।